Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning systems. Okay, 3 class students. Today we are going to learn about the unit number 2 of your English book, and the topic name is the library. Okay, what is the library? That where you go to learn the books, to read the books of different story books, of the different writers book that relates to your studies, that relates to your general knowledge. So that is called the library. So first of all we will do the reading of this chapter. So let's start it. Haris is a new boy. Haris is the name of a person and name of a boy. एक नया लड़का है. Nasir makes friends with him. Okay, he takes Haris, यानी नासिर उसका दोस्त बन गया. He takes Haris to the library and helps him to fill in the library card. अब क्या हुआ? He takes Haris, वो हारिस को लाइब्रेरी लेके गया. helps, उसकी मदद की. इन द लाइब्रेरी कार्ड, यानी जो लाइब्रेरी का कार्ड जब वो एंटर होते हैं तो लाइब्रेरी कार्ड अपना फिल करते हैं या वो लेते हैं, तो उसको फिल करने में, उसको लेने में नासिर ने हारिस की मदद की. जस्ट लाइक दिस, नेम इज हारिस अहमद, फादर्स नेम राशिद अहमद, एज इज 8 years, class is class 3, favorite subjects are maths and science, hobbies are reading and playing cricket, and I promise to take care of the books. यानी वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बुक्स की टेक केयर करूँगा. I take from the library and return them on time, और पूरे टाइम पर इसको वापस कर दूँगा. And here with Haris sign here. Okay, so this is the activity time. Fill in the library and with the information about yourself. You will write here your name, your father's name, age, class, favorite subjects and hobbies. Okay, you have to fill this table with your own detail. Okay, next is Nasir and Haris read the library rules and discuss them. Library rules यानी जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि आपने किस तरह से स्टडीज़ करनी है, कैसे वहाँ पर बैठना है. सो उन्होंने पहले वो रूल्स पढ़े एंड डिस्कस दैम, और आपस में उस पर डिस्कस किया, उस पर बहस की, यानी उसको कि किस तरह से हमने ये रूल फॉलो करने हैं. डू यू फॉलो दीज रूल्स व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी? जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो ये रूल्स फॉलो करते हो. सो लाइब्रेरी रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स कैन बोरो बुक्स ओनली इन द लाइब्रेरी पीरियड्स. यानी आप सिर्फ लाइब्रेरी पीरियड में लाइब्रेरी की बुक्स लोगे. ये नहीं कि आपका क्लास में इंग्लिश का पीरियड हो रहा है और आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो. स्टूडेंट्स कैन बोरो 2 बुक्स एट अ टाइम, यानी वो एक वक्त में सिर्फ 2 बुक्स ले सकते हैं. स्टूडेंट्स शुड नॉट राइट इन द बुक्स, आपको अलाउ नहीं है कि आप लाइब्रेरी की बुक्स पे लिखो. स्टूडेंट्स शुड नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम द बुक्स, आपने टीयर पेजेस सफ़े भी नहीं फाड़ने. स्टूडेंट्स कैन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस एंड ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, यानी आप ब्रेक टाइम में भी लाइब्रेरी जा सकते हो और क्लासेस लेने के बाद भी आप लाइब्रेरी का विजिट कर सकते हो. So library is a silent zone. Please be very quiet. यानी आप लाइब्रेरी में अगर शोर करोगे तो जो दूसरे बच्चे रीड आउट कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे. सो यहाँ पर खामोशी से आपने बैठना है. प्लीज बी वेरी क्वाइट, क्वाइट, खामोश. ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट वन इज, so Nasir tells Haris how to find out information about animals. In groups makes 5 rules that are the follow in the school playground, make a poster. Okay, this is your exercise work. Next is next other reading. Animals of different places. Panda, the giant panda is found in a China. ये चाइना में मिलता है. It is white with black patches. Patches कहते हैं यानी ये you can see these patches, यानी इसके टुकड़े हैं black कलर के इसकी बॉडी पर, कलर के. On the eyes, ears and this body, यानी आंखों पे भी you can see the black patches, ears and the legs. So it likes to eat bamboo shoots, यानी इसको बांस की लकड़ी खाना बहुत पसंद है. It is a type of a bear. ये बियर की तरह का होता है पैंडा. ओके, नेक्स्ट इज पेंगुइन. व्हाट इज पेंगुइन? पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स. यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वाइट एंड ब्लैक. They cannot fly, वो उड़ नहीं सकते. They live on land and in the oceans, यानी वो समंदर पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. They eat fish, they can be found in the South Pole, यानी ये मछली खाते हैं, fish मछली, और वो साउथ पोल पे रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, बर्फ में. Next is polar bear. Polar bears are big white bears. You can see this.
दे लिव नियर द आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन पे रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है. They hunt and eat seals. Seals, you can see this is the seal. The bears eat the seals. Okay, ये seals को खाते हैं. Now, sir, let us ask the librarian to tell us more about the seals. कि हम लाइब्रेरियन से कहते हैं, आस्क पूछते हैं कि हमें और ज़्यादा seals के बारे में बताएं. Here is a picture of a seal. It is a very big. Okay, you can see this. कितना बड़ा seal है. Okay, now we have completed our reading. Now we will do the book work. Okay, quickly open the book work and the part B. List new words in alphabetical order. This is on page number 7. Okay, so here is that is on page number 9. Okay, that is on page number 9. List new words in alphabetical order, and the words are, first word is, the words listed in the dictionary in alphabetical order. Borrow. First word is borrow, and you will write the meaning to lend. It means udhar dena. Okay, Urdu meaning is udhar dena. Hobbies, interest. It means दिलचस्पी, यानी आपका मशगला क्या है. Return, go back, वापस जाना, वापस मुड़ना. Tear, डिस्ट्रॉय द पेज, यानी पेज फाड़ देना, जैसे आप अपनी कॉपीज का करते हो, टीयर, फाड़ देना. जोन, एरिया. इट मीन्स इलाका. ओके, उर्दू मीनिंग इज इलाका. नेक्स्ट इज राइट अ रिपोर्ट ऑन पांडा, पेंगुइन. ओके, स्टूडेंट विल राइट विद द हेल्प ऑफ टीचर. यू कैन राइट अबाउट द पांडा दैट इट हैज ब्लैक पैचेस ऑन हिज बॉडी, इट लिव्स इन द giant panda is found in China. It is white with black patches on the eyes and ears and its body, and it likes to eat bamboo shoots. Okay, you can write all the detail about panda in this report. Okay, match the first part with others. This is on page number 10. So this is part B. You have to match with their words. So a panda, you will match a panda likes bamboo shoots. That is on page number 10, students, the part B. Okay, a panda likes bamboo shoots. Number 2, a penguin cannot fly. You will match cannot fly. Number 3, a polar bear is white. Okay, you will match the polar bear with the white. Done? Okay, now move to the next one. Now make sentences with teacher help. Just like find. What you will make the sentence with find? Yes, find. I find my missing pencil. Help. Always help the poor. Picks. I picks my bag up. Okay, opens. Open the door. Hunt. The lion hunts the deer. Okay, you can make the sentences like this and answer this question. Next we have to do this part. So the question number 1 is, who is the new boy in the school? यानी स्कूल में नया लड़का कौन था? Haris is the new boy in the school. Okay, you will write the answer on your. Okay, this is copy work, students. So you will write on the copy, Haris is the new boy in the school. Where does Nasir take Haris? यानी नासिर हारिस को कहाँ लेकर गया? Nasir takes Haris to the library. Okay, you will write on your journal. These are question answers. What is the library? Library क्या होती है? A building or a room containing collection of various books for reference or borrowing. Okay, यानी ये एक ऐसा रूम या ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ हवाला जात से जो हम बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं. Okay, who runs the library? Library कौन चलाता है? A librarian runs the library. Okay, you will write the correct spelling of the librarian. Okay, next one is exercise work. So this is part F on your book and the page number is 11. Okay, part F, write the number 50 to 70 in words and follow the spelling pattern given as example. Notice the use of the hyphen. Do this task in your exercise book. Okay, you have to do in your exercise book. Just like 50, you have to write down the complete spelling, F-I-F-T-Y. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60.
So this is the spelling SIXTY 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 70 SEVENTY. Okay, you have to write like the words and their spellings as well. So next is part H. Part H is write the spelling of the ordinal numbers 21st to 30th. Follow the spelling pattern given example. Okay, you can see on your book the page number is 11, students. 21st, you will write 21st and like this 21st spelling and the ordinal numbers. Okay, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th and 29th and 30th. Okay, you have to write down all the spellings and with all the ordinal numbers like this. Okay, now we have completed our unit number 2. Take care and Allah Hafiz.